हेलो गाइस, आज है एकादशी और हम लोग के यहाँ एकादशी की पूजा हो रही है। आप लोग को दिखाते हैं, वो देखिए, बढ़िया है। यहाँ पे सेटअप किए हैं, पूरा वायर ले जाकर यहाँ से कनेक्टेड है नीचे से। और ये अभी देखिए, ये हमारे तुलसी जी हैं, पूरी मुरझा गई यहाँ। ये तो जब पूरा जल जाएगा तब तक। और अब मम्मी दिया जलाने वाली हैं, वहाँ अभी सही कर रहे हैं। हाथ हटा दीजिए। रोक दो, घबरा मत जाओ। खोजते हुए दिखाओ। यही देखो। इनके लिए बनाई थी, वो क्या हुआ? करिए। हो रहा है। है ओम जय जगदीश हरि प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों की संकट चढ़े में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी बिनु न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं मैं तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। एक बिंदु दुख दीन बंधु तुम रक्षक, बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता की जय। आरती हो रही है क्या? जय। चलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी हैं जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रमोदनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रमोदनी एकादशी के व्रत में 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। व्रत में 1000 अश्वमेध 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महान दुर्बल एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रमोदनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निस्संदेह प्राप्त है। ब्रह्मा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रमोदनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्म के पाप आते हैं। रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तदावि से भी दुर्बल या नक्ष फल इस एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने और नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गौदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों दानों के करने से 2 पुण्य फल प्राप्त होता है। वह एकमात्र प्रमोदनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी तपस्वी जितेंद्रिय होता है, क्योंकि वह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। वस्तु इसको धारण करने वाला आगमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसके कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कर्म अटल और अच्छे होता है। इस व्रत करने वाले
पर भगवान कृपा होती है और वह विश्व विश्रुति हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रमोदनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अच्छा है। जो लोग प्रमोदनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रमोदनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तदीप एवं वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्र गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपया कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी का निद्रा त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रख कर भूखा रहूँगा। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प का व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समय भोजन एवं कीर्तन करें, भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागें। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वाद फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य, अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले, बिलपत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने अथवा सेवा करने तथा दर्शन करने मास से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए हैं और जो हैं एवं जो होंगे एवं समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वह अनायासी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौली, श्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हुए संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वालों से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्र गुणों अधिक प्रसन्न होते हैं। जो अत्यंतशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतमी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं वह श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वही समाप्त कर भगवान में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दें, उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को सुयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के समान व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनने वाले और कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। रात्रि में स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शय्या दान करना चाहिए। वन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए।
जूता के पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीप को सोने और तांबा का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनः ग्रहण करने से उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। वेतन रहित चतुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। जय एकादशी व्रत कथा। क्या होते हैं? अब चलिए आरती करेगा। आरती अलग ये दिया इसमें तो नहीं, देखो उसी को है का, इसमें तो नहीं है। तो अगरबत्ती बहुत हानिकारक चीज़ है। चलिए बन रहा है। हेलो दोस्तों, आज कार्तिक एकादशी है। आप प्रमोदनी कोई जौन का तवन करती विष्णु भगवान ब्रह्म मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी है जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देव वहाँ से पढ़ेंगे तो सब लोग हाई देखेगा ना। अरे तुम यहाँ करो ना, तो वहाँ नहीं जा रहे। देव रुक जाइए शुरू से पढ़िएगा।